प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं स्मीरा चौथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है 40 दिन और 40 रात का फास्ट, जो खुद प्रभु यीशु मसीह ने किया था अपनी मिनिस्ट्री को चालू करने से पहले। और आपको पता है कि 40 दिन के फास्टिंग की बहुत बड़ा पर्पस है, उसके नंबर जो है बाइबल में उसका बहुत बड़ा पर्पस है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इस फास्टिंग को कर सकते हैं। हो सका तो एक आधी और भी वीडियो बनाऊंगी, आज पूरी बातें आपको बता ना सकी। तो पहले तो हम देखते हैं कि बाइबल में फास्टिंग का बहुत ज्यादा महत्व है। फास्टिंग करने के लिए हमें एनकरेज किया गया है, बार बार कहा गया है उपवास करो, गुप्त में उपवास करो, प्रार्थना करो। तो इस उपवास के द्वारा बहुत सारी तब्दीलियां, बहुत सारी आशीषें आप पा सकते हैं प्रभु से, बहुत सारी चेंजेस और परिवर्तन को आप अपने जीवन में देख सकते हैं इसके द्वारा। और बाइबल हमें इन बातों के लिए एनकरेज करती है कि हमें उपवास करना है, हमें अपने आप को दीन और नम्र करना है। पर हो क्या जाता है कि कई बार बहुत सालों से, जैसे मैं भी करती हूँ, तो बहुत सालों से उपवास करने के बाद ये उपवास एक फॉर्मेलिटी सा रह जाता है, एक स्टीरियोटाइप का रह जाता है और सही मायने का उपवास हम कर नहीं पाते। शायद हम भोजन को त्याग देते हैं, लेकिन हम पूरा दिन मोबाइल पे बैठे रहते हैं या टाइम वेस्ट करते हैं। बट असली उपवास का जो मतलब है वो ये है कि हम परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें, अपनी प्रेयर को बढ़ाएं, परमेश्वर से सीखें, परमेश्वर से मांगे, अपने आप को दीन और नम्र करें। और बाइबल में ऐसे 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने 40 दिन और 40 रात का फास्ट किया, और ये तीनों ही व्यक्ति बड़े ही अद्भुत बाइबल में माने गए हैं। सबसे पहले है भाई मूसा, उसके बाद एलिया और उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह को। इन तीनों को हम देखते हैं कि इन तीनों ने 40 दिन और 40 रात तक न खाया न पिया, निराहार रहे। और परमेश्वर ने मूसा को इस फास्टिंग के द्वारा 10 आज्ञाएं उस पत्थर की पट्टियों पर लिख के दी, अपनी रजा को, अपनी इच्छा को इजराइल के लोगों के लिए उसने बताया। उसी तरह से इन्हीं तीनों लोगों को हम मत्ती 17:2 और 3 में देखते हैं कि यही तीनों लोग पहाड़ पर आपस में बात कर रहे हैं कि किस रीति से इस दुनिया के उद्धार का कार्य किया जाए। यानी इनको इन सारी अहम बातों में भी शामिल किया गया। और प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे मैंने बताया, कि अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले 40 दिन और 40 रात तक निराहार रहे और उसके बाद उन्होंने सक्सेसफुल मिनिस्ट्री की। यहाँ तक कि जो भी सताए हुए, मारे हुए, शैतान के मारे हुए इनके पास आते थे, वो चंगे हो जाते थे। ऐसा कोई व्यक्ति बाइबल नहीं बताती कि जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया हो और वो ठीक न हुआ हो, चंगा नहीं हुआ हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये उस फास्टिंग का कमाल हम देख सकते हैं कि कैसे प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री जो थी वो बड़ी फ्रूटफुल और बहुत ही ब्लेस्ड थी। तो कोई भी अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं सेवकाई की मिनिस्ट्री को, या फाउंडेशन रखना चाहते हैं, अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चय ही आपको 40 दिन के फास्टिंग में जाना चाहिए। लेकिन ये आपको केवल और केवल पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही करना है, मेरे कहने पर नहीं, किसी को कॉपी करके नहीं, आशीषों के लालच में नहीं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको उभारे इस बात करने के लिए, तभी आपको ये बात करनी चाहिए। और नूहा के जीवन में भी हम देख सकते हैं कि जब नूहा ने जहाज बनाया, तब परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात तक लगातार बारिश को बरसाया और इस दुनिया से बुराई को, पाप को खत्म किया। तो ये एक किस्म का शुद्धिकरण का, क्लेंजिंग का काम करता है। जब आप 40 दिन फास्टिंग में जाते हैं तो ये आपके अंदर से वो गंदगी, व्यभिचार, बुरे विचार, गंदी बातें, अश्लील सोच, बहुत सारा जो क्रैप और कचरा एक विश्वासी होने के बाद भी हमारे जीवन में रहता है, ये उसे साफ करता है, आपकी नींव, आपकी फाउंडेशन को मजबूत करता है। और ये आपको कहीं आत्मिक युद्धों में से भी बाहर निकालता है। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में थोड़े दिन पहले भी मैंने बताया था कि किस तरह से शैतान ने उस परीक्षा की और उसे एक रणभूमि में, एक बैटल में ले गया, और किस रीति से प्रभु यीशु मसीह बड़े ही आराम से उसके अंदर से बाहर निकला, उसे ओवरकम किया। तो अगर आप अद्भुत कार्यों को, एक नई शुरुआत को, एक नए
जलसे को देखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आप 40 डेज के फास्टिंग में जरूर जाएं, पवित्र आत्मा की अगुवाई लें, प्रार्थना करें। जब आप उसमें जाएंगे तो बंधनों को टूटता हुआ आप देखेंगे, इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल होता हुआ आप देखेंगे, और अपनी मिनिस्ट्री में एक नया रिवाइवल, एक नई नई चीजों को होते हुए देखेंगे। तो प्रभु आपको बहुत आशीष करे। अगर और भी इस पे सुनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, ताकि और भी वीडियोस मैं आपको बनाऊं और इसके बारे में और हम डिस्कस कर सकें कि उपवास कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या कहाँ हमें समय व्यतीत करना चाहिए, इसके विषय में हम ज्यादा सीखेंगे। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।